जय हिंद प्यारे बच्चों, मैं संजीव राणा आप सभी का अपने परिवार निर्वाण गुरुकुल में हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आज की जो हमारी केमिस्ट्री की क्लास होने वाली है वो है क्लास पार्ट 4, जिसमें हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो करेंगे ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन, यानी उपचयन और अपचयन अभिक्रिया। ठीक है, इसमें हम डिस्कस करेंगे ये रिएक्शंस क्या होती है, और हम इसमें दो टॉपिक और एक्स्ट्रा डिस्कस करेंगे जो है हमारा कोरोजन और रेंसिडिटी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अपने फर्स्ट टॉपिक की तरफ, जो है हमारा ऑक्सीडेशन रिएक्शन। यानी ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होती है, डेफिनेशन पढ़ते हैं इसकी सबसे पहले। द रिएक्शन इन विच एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू ए सब्सटेंस और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम ए सब्सटेंस टेक प्लेस नोन एज ऑक्सीडेशन रिएक्शन। यानी वह अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि या हाइड्रोजन की कमी हो, उपचयन अभिक्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है? उपचयन अभिक्रिया। देखो एग्जांपल में से मैं आपको समझा क्लियर कराने की कोशिश करूंगा कि ये कहना क्या चाह रहा है। देखो मेरे पास है एग्जांपल, कार्बन जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसमें देखते हैं हम कार्बन। देखो कार्बन पहले क्या है? अकेला है, यानी कार्बन जो है पहले सिंगल है। मैंने उसकी रिएक्शन किसके साथ करा दी? ऑक्सीजन के साथ। तो अब देखो ऑक्सीजन ने क्या काम करा? ऑक्सीजन इसके साथ आके क्या हो गया? ऐड हो गया। तो यहाँ पर क्या हुआ? एडिशन हुआ किसका? ऑक्सीजन का। तो पहले कार्बन अकेला था, फिर क्या काम करा? ऑक्सीजन ने इसके साथ आकर ऐड हो गया, तो क्या बन गया? कार्बन डाइऑक्साइड। यानी कार्बन के पास पहले ऑक्सीजन नहीं थे, अब जब प्रोडक्ट में क्या हो गया? कार्बन के पास ऑक्सीजन आ गई, तो मैं क्या कह सकता हूं कि जो पदार्थ है यानी कार्बन जो है उसमें ऑक्सीजन की वृद्धि हो गई। तो हमारा जो ये एग्जाम्पल होगा ये होगा ऑक्सीडेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल। या तो उस रिएक्शन में ऑक्सीजन का एडिशन होगा या फिर हाइड्रोजन का रिमूवल होगा। समझे बात को? या तो ऑक्सीजन का एडिशन होगा या फिर हाइड्रोजन का रिमूवल होगा। तो ऑक्सीजन का जो एडिशन है वो तो हमने इसमें दिखा दिया। अब हम एक एग्जांपल और देखते हैं जिसमें हम हाइड्रोजन का रिमूवल करेंगे, यानी हाइड्रोजन को हटाएंगे। देखते हैं, चलो देखो मैं एक एग्जांपल लेता हूं, H2S। जब मैं H2S को ब्रेक डाउन करूंगा तो सबसे पहले मुझे ये बताइए, तो पहले मैं एक रिएक्शन पूरी रिएक्शन लिख देता हूं। ये मुझे टाइप्स बताइए कौन सी रिएक्शन का टाइप्स हमने कल क्लास में डिस्कस करा था। देखो H2S को जब मैं ब्रेक डाउन करूंगा तो ये किस में टूट जाएगा? हाइड्रोजन गैस और सल्फर में, यानी हाइड्रोजन और सल्फर में। सल्फर के नीचे बेटा 2 नहीं आएगा, इसको रफ करते हैं। इसमें टूट जाएगा सल्फर में। देखिए ये पहले मुझे बताइए कौन सी टाइप की रिएक्शन है। सर ये है डिकम्पोजिशन रिएक्शन, यानी वियोजन अभिक्रिया। ठीक है, पता चल रहा है, हमने कल बहुत अच्छे से क्लास में डिस्कस करा था। तो अब देखो यहां पर मेरे पास जो है वो है H2S, यानी इसे हम कहते हैं हाइड्रोजन सल्फाइड। हाइड्रोजन सल्फाइड बेटा ये एक गैस है। ये क्या है? गैस है। इसमें देखो सल्फर के पास क्या थे? हाइड्रोजन थे। सल्फर के पास क्या है? इसमें हाइड्रोजन है। बट जब मैंने रिएक्शन करा दी इसकी, यानी इसको हीट करा दिया, तो यहां देखो हाइड्रोजन अलग हो गया, सल्फर अलग हो गया। तो पहले सल्फर के पास हाइड्रोजन थे, बाद में क्या हुआ? सल्फर के पास से हाइड्रोजन अलग हो गए और सल्फर अलग हो गया। तो ये कौन सी टाइप की रिएक्शन हो गई? ऑक्सीडेशन रिएक्शन। यानी या तो अभिक्रिया में ऑक्सीजन का एडिशन हो या फिर हाइड्रोजन का रिमूवल हो किसी सब्सटेंस में, तो हम कह सकते हैं वो रिएक्शन किसका एग्जांपल होगी? ऑक्सीडेशन रिएक्शन का एग्जांपल। समझे बात को? अब हम नेक्स्ट अपने टॉपिक की तरफ चलेंगे, वो है हमारा रिडक्शन रिएक्शन, यानी अपचयन अभिक्रिया कौन सी होती है। देखो डेफिनेशन पढ़ते हैं इसकी। ए रिएक्शन इन विच एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू ए सब्सटेंस और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम सब्सटेंस टेक प्लेस नोन एज रिडक्शन रिएक्शन। यानी वह अभिक्रिया जिसमें या तो हाइड्रोजन का एडिशन हो, यानी किसी सब्सटेंस में किसी पदार्थ में हाइड्रोजन का एडिशन हो, या फिर किसी पदार्थ से ऑक्सीजन का रिमूवल हो, यानी ऑक्सीजन का रिमूवल हो, यानी ऑक्सीजन की कमी हो, उसको हम क्या कह सकते हैं कि वो जो एग्जाम्पल होगा मेरा वो होगा रिडक्शन रिएक्शन का एग्जाम्पल। देखो अब इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल मैंने दिया हुआ है, जब मैं वाटर को हीट कराऊंगा, तो देखो वाटर को जब मैं हीट कराऊंगा तो क्या होगा बेटा? H2 और O2, यानी वाटर की जब मैं रिएक्शन कराऊंगा तो किस में टूट जाएगा? ये हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में। तो देखो
यहां मेरे पास ऑक्सीजन के साथ क्या था, देखो यहां मेरे पास हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के पास क्या है बेटा, ऑक्सीजन। तो पहले मेरे पास हाइड्रोजन के पास ऑक्सीजन थी, बट जब मैंने रिएक्शन करा दी तो क्या हो गया, जो हाइड्रोजन, ये वाटर मॉलिक्यूल में जो हाइड्रोजन के पास ऑक्सीजन थी वो क्या हो गई, अलग हो गई। क्या कराया मैंने, पहले मेरे पास हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन प्रेजेंट थी, किसमें, वाटर के मॉलिक्यूल में, बट जब मैंने इसकी रिएक्शन करा दी तो क्या हो गया, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों अलग अलग हो गए, है ना, दिख रहा है आपको क्लियर वीडियो में कि हाइड्रोजन और जो ऑक्सीजन है वो दोनों अलग हो गई। तो मैंने अभी क्या बताया ऊपर डेफिनेशन में, या तो ऑक्सीजन का रिमूवल हो या फिर हाइड्रोजन का एडिशन हो, तब हम कहेंगे ये जो हमारी गिवन रिएक्शन है ये कौन सी रिएक्शन है, रिडक्शन रिएक्शन। तो आपको क्लियर दिख रहा है, पहले यहाँ ऑक्सीजन था, बाद में देखो यहाँ ऑक्सीजन अलग हो गया और हाइड्रोजन अलग हो गया। समझे बात को। अब देखते हैं, अब मैं आपको दूसरा एग्जांपल समझाता हूं, अभी तो मैंने समझा दिया रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन यानी ऑक्सीजन की कमी। अब मैं बताता हूं हाइड्रोजन की वृद्धि। देखो हाइड्रोजन की वृद्धि कैसे होगी, देखो एक बहुत ही कॉमन रिएक्शन है N2 प्लस 3H2 गिव्स 2NH3। देखो N2 भी हमारे पास यहाँ पे गैस है, हाइड्रोजन भी देखो हमारे पास गैस है, और जो ये प्रोडक्ट बना बेटा ये भी हमारा क्या है, गैस है। ये तो आपको पता होगा, ये तो नाइट्रोजन गैस है, ये हाइड्रोजन गैस है, तो ये कौन सी गैस है, तो इसका नाम है अमोनिया। इस गैस का नाम है अमोनिया। ये कौन सी गैस है बेटा, अमोनिया। तो यहां देखो, यहां मेरे पास पहले नाइट्रोजन क्या था, सिंगल था, यानी नाइट्रोजन जो था वो मेरे पास अकेला था। फिर मैंने उसकी रिएक्शन बेटा किसके साथ करा दी, हाइड्रोजन के साथ। तो मेरे पास जो बनने वाला जो प्रोडक्ट बना वो क्या बना, NH3 यानी अमोनिया। तो पहले यहाँ नाइट्रोजन अकेला था, बाद में क्या हुआ, हाइड्रोजन इसके साथ आकर जुड़ गया, यानी हाइड्रोजन का क्या हो गया, एडिशन। तो अब मैं कह सकता हूं कि ये कौन सी रिएक्शन का एग्जाम्पल है, रिडक्शन रिएक्शन का एग्जाम्पल। इसमें क्या हुआ, हाइड्रोजन एक पदार्थ के साथ आकर जुड़ गया। तो हमने दोनों चीजें क्लियर कर ली, एक तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो जिस भी रिएक्शन में या तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो या फिर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो, तो बेटा उसे हम कह सकते हैं, ये एग्जांपल होगा आपका रिडक्शन रिएक्शन का। क्लियर हुआ टॉपिक। नेक्स्ट बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो हमारा होने वाला है आज का थर्ड टॉपिक, कोरोजन। कोरोजन क्या होता है बेटा, हिंदी में कहते हैं इसको संक्षारण, यानी संक्षारण। देखो एक बार डेफिनेशन पढ़ते हैं इसकी, डेफिनेशन से क्लियर होगा ये होता क्या है। Corrosion is the process in which metal reacts with oxygen and moisture present in the atmosphere and make unwanted layer of oxide on it। यानी संक्षारण वह प्रक्रिया है जिसमें धातु वातावरण में उपस्थित ऑक्सीजन तथा नमी, देखो मॉइस्चर को कहते हैं बेटा नमी, और नमी नमी कैसी होती है बेटा, नमी में क्या प्रेजेंट होता है, वाटर, से अभिक्रिया करके ऑक्साइड की अवांछित परत बना लेता है। क्या होता है, देखो मेरे पास कोई मेटल है यानी कोई भी धातु है, मैं उसको क्या करूंगा, मैं उसको खुले में रख दूंगा, तो क्या होगा, जो धातु है वो ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेगा। तो बेटा और जब धातु ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेगा, और देखो वो एटमॉस्फेयर में क्या भी प्रेजेंट होता है बेटा, मॉइस्चर भी थोड़ा थोड़ा प्रेजेंट होता है, मॉइस्चर नमी प्रेजेंट होती है। तो जो धातु है वो वातावरण में जो प्रेजेंट यानी एटमॉस्फेयर में जो हमारी ऑक्सीजन और मॉइस्चर प्रेजेंट है उससे रिएक्शन करके एक अलग ही कंपाउंड बना लेता है, और वो कंपाउंड होता है वो उस मेटल का ऑक्साइड। वो जो नया हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा बेटा, जो मेटल हमारा ऑक्सीडाइज हो रहा है ना उसका क्या बनेगा, ऑक्साइड बनेगा। तो वो जो ऑक्साइड होता है वही लेयर होती है उस मेटल पर, जो अवांछित परत जो होती है ना, यानी जो ऑक्साइड की जो लेयर होती है वो उसी वही लेयर होती है उस मेटल पर। तो हम एक एग्जांपल से समझते हैं ये है क्या। देखो जब मैं आयरन को, देखो आयरन को ऑक्सीजन यानी आयरन को जब मैं खुले में रखूंगा, जहां पर क्या क्या प्रेजेंट होगा बेटा, मेरा ऑक्सीजन भी प्रेजेंट होगा और वाटर भी प्रेजेंट होगा। जब मैं आयरन की रिएक्शन ऑक्सीजन और वाटर के साथ कराऊंगा तो बेटा मेरा क्या बन जाएगा, Fe2O3। देखो ऑक्साइड बना, ये क्या बना, Fe2O3 यानी एक मेटल का ऑक्साइड बना, और बेटा इसके साथ X मॉलिक्यूल आए, वो मल्टीप्लाई में क्या आएगा, XH2O के मॉलिक्यूल और ऐड हो जाएंगे। तो इसका जो बेटा हमारा नाम है ना, ये Fe2O3 क्या है, Fe2O3 है फेरिक फेरिक ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड। Fe2O3 क्या है, फेरिक ऑक्साइड। तो मैंने क्या बताया था, जब भी मैं किसी धातु को खुले में रखूंगा तो वो किससे अभिक्रिया करेगा, ऑक्सीजन और नमी से, यानी ऑक्सीजन और मॉइस्चर से रिएक्शन करके क्या बना लेगा, मेटेलिक ऑक्साइड यानी धातुक ऑक्साइड बना लेगा। तो वही जो ऑक्साइड होगा बेटा वही वो अवांछित लेयर होगी। समझे बात को, ठीक है। अब बढ़ते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। सर
कोरोजन हो गया, अगर कोरोजन ना हो, एक बार ये एक लाइन रह गई, जो बेटा कोरोजन है ना, कोरोजन ये किसका एग्जाम्पल होता है? ऑक्सीडेशन रिएक्शन का। किसका एग्जाम्पल होगा? ऑक्सीडेशन रिएक्शन का। देखो इसमें क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल क्यों है, अभी हम डिस्कस करके आए हैं। ऑक्सीडेशन रिएक्शन वो होती है या तो जिसमें ऑक्सीडेशन ऑक्सीजन का एडिशन हो या फिर हाइड्रोजन का रिमूवल हो। यहाँ देखो इसमें क्या होगा, देखो ये मेरा मेटल है, इस मेटल में मैंने क्या करा है, ऑक्सीजन को ऐड करा है, तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया? ऑक्सीडेशन रिएक्शन का। समझे बात को? ठीक है। अब सर ऑक्सीडेशन यानी कोरोजन ना हो, यानी ऑक्सीडेशन ना हो मेटल का, तो इसको रोकने के कुछ उपाय बताइए कि हम कैसे कोरोजन को रोक सकते हैं। तो देखो पहला मेथड हम देखते हैं। पहला मेथड क्या है? पेंट द सरफेस ऑफ मेटल, यानी धातु के पृष्ठ को रंगना। मेरे पास कोई भी एक मेटल है, यानी कोई भी मेरा धातु है, तो मैं क्या करूंगा कि वो उसका संक्षारण ना हो, तो मैं क्या काम करूंगा, उसके ऊपर मैं क्या करूंगा, पेंट कर दूंगा। तो जब बेटा उसके ऊपर पेंट हो जाएगा, देखो समझाता हूं तो मैं एग्जांपल से। देखो मेरे पास ये स्टेपलर है, देखो स्टेपलर किसका होगा, देखो किसी ना किसी मेटल का तो होगा ये। तो मैं क्या काम करूंगा, इसके ऊपर मैं क्या कर दूंगा बेटा, पेंट कर दूंगा, है ना। मैं कोई से भी कलर का इसके ऊपर पेंट कर दूंगा, तो वो पेंट क्या काम करेगा, इसको डायरेक्ट ऑक्सीजन से रिएक्ट होने से बचाएगा, ऑक्सीजन और वाटर से डायरेक्ट रिएक्ट होने से बचाएगा। तो क्या होगा, इसका कोरोजन यानी इसका जो संक्षारण है या फिर इसका जो ऑक्सीडेशन है वो होने से बच जाएगा। पहला मेथड तो आपका ये हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं दूसरे मेथड की। दूसरा मेथड क्या है आपका? अप्लाई ग्रीस। देखो साइकिल तो सबने चलाई होगी, तो जब आप साइकिल वाले के पास जाते हो, तो जब आपकी साइकिल कुछ दिक्कत करती है, चैन वगैरह दिक्कत करती है, तो वो क्या करता है, उसके ऊपर क्या लगाता है बेटा, चैन के ऊपर ग्रीस लगाता है, ताकि जो चैन है ना आपकी साइकिल की, वो किसकी होती है, आयरन की होती है, तो उस पर जंग ना लगे। तो जंग को रोकने के लिए वो साइकिल वाला आपकी जो चैन होती है साइकिल की, उस पर क्या लगाता है, ग्रीस। तो दूसरा मेथड हमारा कोरोजन को रोकने का हो गया कि अप्लाई ग्रीस, यानी ग्रीस लगाना। जो भी हमारा मेटल है उसके ऊपर क्या कर देंगे, हम ग्रीस को अप्लाई कर देंगे, तो हमारा जो ऑक्सीडेशन है वो होने से बच जाएगा। तीसरा जो बेटा हमारा पॉइंट है वो है गैल्वेनाइजेशन, यानी गैल्वेनीकरण। इसको समझते हैं। देखो गैल्वेनाइजेशन एक प्रोसेस है जिसमें मेटल के ऊपर हम किसकी लेयर चढ़ाते हैं बेटा, जिंक की। हम क्या करते हैं, किसी भी मेटल के ऊपर हम जिंक की लेयर को कोट कर देते हैं, जिसकी वजह से वो जो मेटल है ना उसका ऑक्सीडेशन होने से बच जाता है, यानी उसका उपचयन होने से बच जाता है। बेटा उपचयन क्या है बेटा, कोरोजन ही तो है। तो देखो इसमें हम क्या करेंगे, ये होता कैसे है, हम क्या करते हैं, एक सॉल्यूशन बनाते हैं, यानी हम एक सॉल्यूशन बनाते हैं हम जिंक का, वो भी लिक्विड जिंक का। तो हम क्या करेंगे, एक बीकर में क्या लेते हैं, हम बहुत सारा जिंक ले लेते हैं, ठीक है। उसको हम क्या करते हैं, उसका एक वो सॉल्यूशन बना लेते हैं। बेटा कैसा सॉल्यूशन बनता है, मोल्टन। देखा तुमने ज्वालामुखी में जो लावा होती है वो कैसी होती है बेटा, कौन सी इसमें होती है, मोल्टन स्टेट में होती है ना। तो इसी तरह का हम क्या बना लेंगे, एक सॉल्यूशन बना लेंगे, किसका, जिंक का, लिक्विड जिंक का। तो उसमें हम क्या करेंगे, उसके अंदर जो भी मेटल को हमें ऑक्सीडाइज होने से बचाना है, हम उसको उस सॉल्यूशन के अंदर उस मेटल को डाल देंगे। तो बेटा क्या होगा, कुछ टाइम बाद जब उस मेटल को आप उसमें से निकालोगे बाहर और उसको थोड़ी देर के लिए आप रख दोगे सूखने के लिए, तो क्या होगा, उसके ऊपर जिंक की लेयर चढ़ जाएगी। तो ये जो पूरा प्रोसेस है बेटा, इसको हम कहते हैं गैल्वेनाइजेशन। समझे बात को? तो हमने कोरोजन को रोकने के लिए बेटा 3 मेथड पढ़े हैं। पहला क्या है, सर जो हमारा मेटल है आप उस पर पेंट कर दीजिए, तो हमारा जो कोरोजन है वो होने से बच जाएगा, नहीं ऑक्सीडेशन जो है वो होने से बच जाएगा। दूसरा है बेटा ग्रीस को अप्लाई करना है, ग्रीस लगा देंगे हम मेटल पर, तो क्या होगा, ऑक्सीडेशन होने से बच जाएगा। तीसरा मेथड है आपका गैल्वेनाइजेशन। ठीक है, आई होप आपको ये तीनों पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। अब बढ़ते हैं बेटा नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो है हमारा रेंसिडिटी, यानी हिंदी में कहते हैं बेटा इसे विकृत गंधिता। एक बार इसको क्लियर कर लेते हैं, ये है क्या। The process in which food items contain fats and oils are oxidized when left for a long time, they become rancid and their smell and taste are changed। यानी वह प्रक्रिया जिसमें वसायुक्त तेलीय पदार्थ, वह प्रक्रिया जिसमें वसायुक्त तेलीय खाद्य पदार्थ लंबे समय तक रखे जाने पर उपचयित हो जाते हैं और उनकी गंध तथा स्वाद बदल जाता है। समझे क्या है? देखो बेटा हमारे लिए जो है ऑक्सीजन वो बहुत ही ज्यादा जरूरी है, बट कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनके लिए ऑक्सीजन जो है ना वो बहुत ही ज्यादा खराब है। अभी देखो हम पढ़ते हुए आए, अभी हमने पिछला ही टॉपिक डिस्कस करा था, कोरोजन। बेटा मेटल क्या होगा, जब भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा तो बेटा उसका नुकसान होगा, बट हमारे लिए ऑक्सीजन जो है वो क्या करती है, हेल्पफुल होती है, फायदेमंद होती है।
बट मेटल और जो फूड आइटम्स होते हैं जिनके अंदर फैट्स प्रेजेंट होते हैं और ऑयल प्रेजेंट होते हैं, उनमें क्या काम करती है, ऑक्सीजन जो करती है बेटा वो बहुत ही नुकसानदायक होती है। तो ऑक्सीजन हर जगह अच्छी नहीं है। इसमें हम क्या पढ़ेंगे, जो भी हमारे फूड आइटम्स है जिसमें ऑयल्स और फैट प्रेजेंट होते हैं, तो वो क्या करते हैं, जब उनको हम काफी लंबे समय तक खुले में रख देते हैं ना, तो वो एटमॉस्फेयर में जो भी ऑक्सीजन प्रेजेंट है, जो भी हमारी ऑक्सीजन प्रेजेंट है एटमॉस्फेयर में, वो उससे रिएक्शन कर लेते हैं और ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, जो भी हमारे फूड आइटम्स है उनका टेस्ट भी बदल जाता है बेटा, और जो उनकी स्मेल है ना वो भी बदल जाती है। एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे आपकी मम्मी ने कुछ खाने में बनाया, ठीक है, अब आप उसको क्या करेंगे, 2 या 3 घंटे के लिए आप खुले में रख दीजिए, ठीक है, जहां पर क्या होगा, जहां पर ऑक्सीजन की प्रेजेंस होनी चाहिए बिल्कुल, यानी ऑक्सीजन का जो प्रेजेंस है वो होना चाहिए। तो उसमें हम क्या करेंगे, जो ऑक्सीजन है वो आपका जो भी आपका फूड आइटम है ना, फूड आइटम में फैट और ऑयल तो प्रेजेंट होते हैं बेटा, बिना तेल के तो सब्जी बनेगी नहीं, तो वो क्या काम करेगी ऑक्सीजन, वो उस ऑयल और फैट को क्या कर देगी, ऑक्सीडाइज कर देगी, जिसकी वजह से जो आपका खाना है ना उसका टेस्ट भी बदल जाएगा और उसकी स्मेल भी बदल जाएगी। समझे बात को? रेंसिडिटी क्या होती है बेटा, रेंसिडिटी यही प्रोसेस है पूरा। अब सर रेंसिडिटी ना हो, इससे बचने के लिए कुछ मेथड्स बताइए कि रेंसिडिटी को हम कैसे रोक सकते हैं। तो बेटा पहला यही हम पॉइंट्स पढ़ते हैं, एड एंटीऑक्सीडेंट्स इन फूड आइटम, यानी खाद्य सामग्री में प्रतिऑक्सीकारक मिलाना। बेटा प्रतिऑक्सीकारक, देखो हमने एक और नया वर्ड यहाँ पे देखा है, एंटीऑक्सीडेंट्स। एंटीऑक्सीडेंट्स क्या होते हैं, देखो देखो जिस वर्ड के भी आगे एंटी आता है इसका मतलब उसका उल्टा होगा, और यहाँ पे ऑक्सीडेंट के आगे एंटी आ रहा है तो बेटा ऑक्सीडेंट क्या होता है, ऑक्सीडेंट से आप क्या समझते हो, जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा हो, यानी ऐसे सब्सटेंस जो ऑक्सीडेशन होने से रोके उनको हम कहते हैं एंटीऑक्सीडेंट्स। तो हम पहला मेथड हमारा क्या होगा, जो भी हमारी फूड आइटम्स हैं उसमें हम क्या करेंगे, एंटीऑक्सीडेंट्स मिला देंगे। क्या मिला देंगे, एंटीऑक्सीडेंट्स। और एंटीऑक्सीडेंट्स बेटा क्या काम करेंगे, जो भी आपका फूड आइटम्स है उसको ऑक्सीडाइज होने से बचाएंगे। चलो एक कुछ एंटीऑक्सीडेंट्स हैं उसके मैं नाम बता देता हूं बेटा आपको, देखो जैसे मेरा विटामिन सी, और एक एग्जांपल ले लीजिए आप विटामिन ई। विटामिन सी और विटामिन ई आपके जो है एंटीऑक्सीडेंट्स के एग्जांपल है, इससे ज्यादा आपको कुछ नहीं जानना, ठीक है। ये आप नोट कर लेंगे कि एंटीऑक्सीडेंट्स के एग्जांपल क्या क्या होते हैं और ये किस काम में आते हैं, ठीक है। अब बेटा नेक्स्ट सेकंड पॉइंट पे हम जाते हैं, यूज एयर टाइट कंटेनर, यानी वायुरोधी बर्तन का उपयोग करें। आपने कुछ बर्तन में कुछ सामान रखा है ना, तो आप क्या करेंगे कि उसमें चांसेस होते हैं कि वो एयर में जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है ना उससे वो क्या कर ले, रिएक्शन कर ले। बट आपको क्या करना होगा, आपको ऐसा बर्तन लेना होगा जिसमें एयर जो है वो क्या करे, एयर जो है उसके अंदर ना आ पाए, यानी एयर क्या करे, एयर उसके अंदर ना आ पाए। आप क्या काम करेंगे, ऐसा बर्तन यूज करेंगे जिसमें एयर आने से रुके। तो ऐसे ऐसे कंटेनर जिसमें एयर नहीं आएगी, जब बेटा एयर ही नहीं आएगी तो बेटा उसमें ऑक्सीजन नहीं आएगी, और ऑक्सीजन नहीं आएगी तो जो हमारे फूड आइटम है वो ऑक्सीडाइज नहीं होंगे। समझे बात को? तो सेकंड पॉइंट क्या है, यूज एयर टाइट कंटेनर, ऐसे कंटेनर जिसमें वो एयर आने से रुके उसे हम कहते हैं एयर टाइट कंटेनर। थर्ड जो हमारा पॉइंट है बेटा, यूज नाइट्रोजन गैस इन पैकेट्स फूड आइटम्स इंस्टेड ऑफ ऑक्सीजन गैस। पैकेट्स फूड आइटम में ऑक्सीजन गैस की जगह नाइट्रोजन गैस का उपयोग करें। समझे बात को? देखो क्या कहना चाह रहा है, देखो बेटा ऑक्सीजन गैस मैंने अभी आपको बताया, ऑक्सीजन गैस जो होती है बेटा वो बहुत ही खराब है, बट हमारे लिए बहुत बेनिफिट है। बट किसमें, मेटल के केस में, और मेटल्स के केस में, और आपका फूड आइटम के केस में ऑक्सीजन जो है बहुत ही बेकार काम करती है। अब देखते हैं हम इसमें क्या, मैंने जो पॉइंट लिखा हुआ है, यूज नाइट्रोजन गैस इन फूड पैकेट्स। आपने देखो चिप्स और कुरकुरे तो सबने खाए होंगे, उसमें जो हमारी जो गैस प्रेजेंट होती है जब, है ना, उसके अंदर जो गैस प्रेजेंट होती है वो फूला हुआ लगता है, मैं देखो कैसा लगता है, वो फूला हुआ लगता है ना पैकेट। तो वो बेटा किसकी वजह से होता है, उसके अंदर जो प्रेजेंट होती है वो होती है आपकी नाइट्रोजन गैस। तो क्या काम करते हैं हम, जो फूड पैकेट्स होते हैं वो ऑक्सीजन की जगह हम उसके अंदर बेटा नाइट्रोजन गैस फिल करते हैं। अगर हम उसके अंदर ऑक्सीजन गैस को फिल करेंगे तो जो उसके अंदर फूड आइटम है, पैकेट के अंदर जो फूड आइटम है जैसे कुरकुरे हैं, तो वो क्या काम करेगा, उसके साथ ऑक्सीडेशन कर लेगा, यानी ऑक्सीडेशन, उसका ऑक्सीडाइज वो ऑक्सीडेशन हो जाएगा, जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है उसके साथ वो ऑक्सीडेशन वाली रिएक्शन कर लेगा। तो बेटा जो ऑक्सीडेशन रिएक्शन है वो तो मैंने आपको बताया था फूड आइटम के लिए बहुत खराब है। हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन की जगह नाइट्रोजन गैस को फिल करते हैं। सर नाइट्रोजन गैस ही क्यों फिल करते हैं,
बेटा नाइट्रोजन गैस जो होती है ना वो आपकी होती है नॉन रिएक्टिव गैस, यानी वो अक्रियाशील है, यानी वो नॉन रिएक्टिव है, वो कुछ रिएक्शन नहीं करती है। तो ऐसी गैसेस को हम फूड आइटम्स में फिल करते हैं। समझे बात को? तो हमारे तीनों पॉइंट क्लियर हो गए। रेंसिडिटी को रोकने के लिए कौन कौन से मेथड है? पहला, एंटीऑक्सीडेंट्स को ऐड करेंगे फूड आइटम्स में। दूसरा, एयरटाइट कंटेनर्स को रखेंगे। तीसरा, हम ऑक्सीजन की जगह नाइट्रोजन गैस को फिल करेंगे फूड आइटम, पैकेट फूड आइटम्स में। और बेटा चौथा पॉइंट एक और रह गया था, वो है क्या कि जो भी हमारा फूड है हम उसको क्या करेंगे, लो टेम्परेचर पर स्टोर करके रखेंगे, जो हम काम करते हैं रेफ्रिजरेटर में। यानी फ्रिज जो हमारा क्या काम करता है, फूड को रेंसिडी फूड की जो फूड को रेंसिडिटी होने से बचाता है। क्या काम करेंगे? स्टोर फूड आइटम्स, स्टोर फूड आइटम्स एट लो टेम्परेचर, एट लो टेम्परेचर। स्टोर फूड आइटम्स एट लो टेम्परेचर। बेटा इसका जो एग्जांपल हो गया वो क्या हो गया आपका? रेफ्रिजरेटर, रेफ्रिजरेटर, ठीक है, यानी हमारा फ्रीज हो गया। तो फ्रीज जो है वो इसी का एग्जांपल है। तो चौथा पॉइंट भी हमने क्लियर कर लिया। जो भी हमारा फूड आइटम्स है हम उसको लो टेम्परेचर पर स्टोर करके रखेंगे, ताकि क्या होगा, जो हमारा जो भी फूड आइटम्स है वो ऑक्सीडेशन होने से बचेगा। समझे बात को? आज की जो हमारी क्लास है बेटा वो इन 4 टॉपिक्स के साथ ही फिनिश होती है। हमने एक बार और रिकॉल कर लेते हैं हम कौन कौन से हमने टॉपिक डिस्कस करे हैं बेटा। ऑक्सीडेशन रिएक्शन यानी उपचयन अभिक्रिया। सेकंड हमने जो डिस्कस करा है बेटा वो है आपका रिडक्शन रिएक्शन। और नेक्स्ट टॉपिक जो बेटा हमने डिस्कस करा था वो था आपका कोरोजन यानी संक्षारण। किसका एग्जाम्पल है? ऑक्सीडेशन रिएक्शन का। फिर हमने डिस्कस करे थे मेथड ऑफ कोरोजन, यानी मेथड टू प्रिवेंट कोरोजन, यानी संक्षारण होने से हम कैसे बचाएंगे। फिर हमने टॉपिक डिस्कस करा था बेटा रेंसिडिटी यानी विकृतदंडिता क्या होती है। उसके बाद लास्ट जो हमने टॉपिक डिस्कस करा था वो मेथड्स टू प्रिवेंट रेंसिडिटी। ठीक है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4 में हमने इस चैप्टर 1 के केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस के जितने भी टॉपिक्स थे वो हमने सारे कवर कर चुके हैं। जो हमारी कल वीडियो आने वाली है वो आपकी पार्ट 5 यानी लास्ट वीडियो होगी, जिसमें हम डिस्कस करेंगे अपने एनसीईआरटी के प्रैक्टिस क्वेश्चंस, जितने भी हमारे जो सिलेक्टेड क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, जो मुझे लगेगा कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से स्ट्रॉन्ग क्वेश्चन यानी मेन क्वेश्चन जो बनेंगे उसको हम लेकर आएंगे कल की वीडियो में। तो कल की वीडियो बिल्कुल भी देखना ना भूले, और जो इस वीडियो पे डायरेक्ट आए हैं वो पहले पीछे की जो पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 है उनको जाकर देखिए, फिर इस वीडियो पर आइए और फिर कल की वीडियो के लिए वेट करिए। ठीक है, आशा करता हूं कि आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा और आपकी पढ़ाई जो है बोर्ड को लेकर वो बहुत अच्छी तरह से चल रही होगी। इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत।